कोई हसीना जब रूठ जाती है तो और भी हसीन हो जाती है हो और भी हसीन हो जाती है। हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से आपका अपना यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे घनमूल। हम लोग पिछले वीडियो में 2 वीडियो बनाया है वर्गमूल का, उसको देख लीजिएगा। अगर नहीं देखे हैं तो ऐसे में उसको डे बाय डे करके डाल रहे हैं। सारे वीडियो को हम डे बाय डे करके डाल रहे हैं, है ना। यानी फर्स्ट वीडियो को फर्स्ट डे, सेकंड वीडियो को सेकंड डे, ऐसे करके हम डाल रहे हैं। तो डे बाय डे करके वीडियो आपको डाला जा रहा है। चाहे तो आप वहाँ से देख सकते हैं। हमने वर्गमूल बहुत चीज़ पढ़ा दिया है। आज हम पढ़ाने वाले घनमूल, जिसको बोलते हैं क्यूब रूट। तो आइए हम पढ़ते हैं क्यूब रूट। ये वर्गमूल से भी हल्का है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। घनमूल यानी इसको बोलते हैं क्यूब रूट। घनमूल उसको निकालते हैं जिसका घन आपको घन वाला संख्या हो, है ना, पूर्ण घन संख्या हो। जैसे 2 का घन करेंगे तो 8 आता है, 1 का घन करेंगे यानी क्यूब के रूप में। तो देखिए, आपको क्वेश्चन का अंतिम अंक अगर आपको रहता है 8, अगर कोई आपको दिया गया अंक, उसका अंतिम अंक अगर 8 है, तो हमारा जो आंसर का अंतिम अंक होगा वो हमारा 2 होगा, है ना। अगर मेरा, और देखिए आपको यहाँ पर वर्गमूल में लिखा रहता था आपको 2 लिखा, अगर है तो आपको 2 लिखा था, और नहीं तो आपको लिखा भी नहीं रहता था, है ना। लेकिन अगर 2 से ज़्यादा होगा तो आपको करनी में लिखा रहेगा। तो देखिए, घनमूल है 2 से ज़्यादा है तो आपको लिखा रहेगा, है ना। तो घनमूल को हम इंडिकेट करते हैं 3 से। यहाँ पर कितना करने में है, 3 है। तो अगर किसी क्वेश्चन के अंत में अगर 8 है तो उसका हम लोग आंसर जब निकालेंगे घनमूल में, क्यूब रूट में, तो उसका आंसर आपको 2 आएगा। अगर 7 है तो इसका निकालेंगे तो आपको 3 आएगा, है ना। अगर 3 है तो इसका निकालेंगे तो 7 आएगा। अगर 2 है तो निकालेंगे इसका तो 8 आएगा। इसका मतलब कि 8 का 2 तो 2 का 8, 7 का 3 तो 3 का 7, यानी उल्टा। अगर 8 है तो आंसर 2 आएगा, 2 है तो आंसर 8 आएगा। अंतिम अगर अंक 8 है तो आंसर 2 आएगा, 2 में आएगा अंतिम अंक उसका। अगर आपको 2 है तो 8 आएगा, यानी उल्टा। अगर अंतिम अंक 7 है, इसका घनमूल निकालेंगे तो 3 आएगा। अब अगर अंतिम अंक 3 है तो घनमूल निकालेंगे तो 7 आएगा। देखिए, है ना, मैंने उल्टा। 2 का 8, 8 का 2, 3 का 7, 7 का 3, ऐसे करके। तो 2 को याद रखेंगे घनमूल में कि 8 का 2 होता है, तो 2 का 8 आपको ऑटोमेटिक हो जाता है ना। अगर दूसरा याद रखेंगे कि 7 का 3 होता है तो 3 का 7 होता है। देख लीजिए, 7 का 3 तो 3 का 7 है, 8 का 2 तो 2 का 8 है। यानी ये आपको याद करने में आराम है। अब थोड़ा देखेंगे यहाँ पर, थोड़ा इसको देखेंगे डाटा को। 0 का करेंगे तो 0, यानी कोई चेंजिंग नहीं। 1 का करेंगे तो 1 ही आएगा, कोई चेंजिंग नहीं। 2 का जान लिए कि 2 का करेंगे तो आपको 8 आएगा, और 8 का करेंगे 2 आएगा। देखिए, तो 2 का की है तो 8 आया है। यहाँ 8 का की है तो देखिए लास्ट में क्या है, 2 आया है। अंतिम अंक की बात कर रहे हैं हम लोग, अंतिम अंक की बात है। अब इसका एक एक अंकवे है तो इसमें अंतिम अंक तो खुद हो गया ही। तो 2 का 8 और 8 का 2 अंतिम अंक। 3 का करेंगे तो देखिए अंतिम अंक कितना आ गया, 7 आ गया। 3 का करेंगे तो 7, और देखिए 7 का करेंगे तो अंतिम अंक 3 आ गया, है ना, उल्टा। अब देखिए, 4 का करेंगे तो कोई चेंजिंग नहीं। 5 का करेंगे कोई चेंजिंग नहीं। 6 का करेंगे कोई चेंजिंग नहीं, ये घन के बात कर रहा है। और 9 का करेंगे तो कोई चेंजिंग नहीं। यानी 1 को 1, 0, 1, 4, 5, 6 और 9, अगर इसका घन करेंगे जो जिस अंक का, तो ज्यों का त्यों रहेगा, कोई चेंजिंग नहीं होगा। यानी लिख सकते हैं यहाँ पर नोट करके कि 0 का 1, 4, 5, 6 और 9, अगर ये किसी भी जिसका निकाल रहे क्यूब रूट, उसका अंतिम अंक अगर 0 रहेगा, चाहे 1 रहेगा, चाहे 4 रहेगा, चाहे 5 रहेगा, चाहे 6 रहेगा, चाहे 9 रहेगा, तो नो चेंज, ज्यों का त्यों
क्वेश्चन का अंतिम अंक अगर रहता है 0 तो आंसर भी आपको क्या रहेगा 0 रहेगा। अगर क्वेश्चन का अंतिम अंक रहता है 1 तो उसका आंसर का भी अंतिम अंक आपको 1 रहेगा, है ना। तो इसमें आपको कोई चेंज नहीं, यही आपको थोड़ा सा दिमाग में रखना है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पर। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से, है ना। तो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, तो बनाइए। 15,625 है। तो अगर यहाँ देखिए वर्गमूल है तो हमको निकालना है घनमूल ना, यानी यहाँ पर 3 रहेगा ना, ठीक है। तो इसको बोलते हैं घनमूल। जहाँ करने में 3 है तो समझेंगे कि घनमूल है। तो आइए कैसे बनाते हैं। तो देखिए बताया था आपको कि वर्गमूल से भी एकदम हल्का है। तो देखिए कैसे बनाते हैं। 156 और 25 यही ना है दोस्तों, इसका निकालना है वर्गमूल हमको। तो देखिए क्या करना है इसमें। तो देखिए दोस्तों, हम लोग वर्गमूल जब पढ़े थे तो उसमें आपको अंतिम से 2 अंक लेते थे, लेकिन जब घनमूल पढ़ेंगे ना तो हम लोग 3 अंक अंतिम से लेंगे, ठीक ना। अब वर्गमूल में क्या करते थे, 2 अंक लेते थे और लास्ट अंक को चेक करते थे, जो 2 को आपको छांटे हैं। तो यहाँ पर आपको घनमूल में 3 को छांटना है, लेकिन देखेंगे लास्टे अंक को। तो 5 के तो 5 किसका घन है, यानी 5 का तो 5 रहेगा। आपको हम बताए थे कि 0 अगर रहे या 1 रहे या 4 रहे या 5 रहे या 6 रहे या 9 रहे, अगर ये रहता है कि संख्या के अंत में, तो उसका आंसर भी आपको उसी अंक से आपको समाप्त होगा। मैं उसका आंसर का भी अंतिम अंक क्या रहेगा, 5 रहेगा। तो 5 का 5 रह गया, है ना। 5 का 5 है। खाली 2 को याद रखिएगा कि 2 का 8, 8 का 2 और 3 का 7 और 7 का 3, यही आपको याद रखना है। बाकी ज्यों का त्यों छोड़ देना है। 2 का 8, 8 का 2, 3 का 7 और 7 का 3, यही आपको याद रखना है। बाकी अगर ये नहीं मिले तो ज्यों का त्यों छोड़ देंगे। तो देखिए, तो ज्यों का त्यों छोड़ दिए हम। अब देखते हैं कि जो आगे जो 3 अंक छांट के आगे बचा है, तो उसको देखते हैं कि किसके घन है। चूँकि घन मतलब कि यहाँ पर 3 छुपा हुआ है, 3 है ना। तो अब देखते हैं कि यहाँ पर हम लोग जो वहाँ पर वर्गमूल में क्या करते थे कि 2 अंक छांट के देखते थे कि आगे किसका वर्ग है, लेकिन यहाँ पर घनमूल में 3 अंक छांट के देखेंगे किसका घन है। घन मतलब क्यू। अब वर्गमूल गया, अब आपको आ गया घन, यानी घनमूल आ गया। तो देखिए तो किसका घन है। अगर 2 के करते हैं तो 2 के यानी क्यू करेंगे तो आपको 8 आता है। तो 3 का करेंगे तो 27 आता है, होगा ना। 3 के पावर 3 है 27 है। और 4 के करते हैं तो आता है 64 है। तो 4 के घन करेंगे तो ज़्यादा ना आ जाएगा, और 3 के करेंगे तो कितना आएगा 27, यानी ये भी ज़्यादा आ गया। तो आपको ज़्यादा किसी भी हाल में नहीं लेना है। तो 3 के ज़्यादा आ गया तो 2 के लेंगे, तो 2 के ले लिए हम, बस समझ गए। और इसमें तो अब 2 ले लिए। अब इसमें हम लोग बढ़ा के नहीं गुना करते हैं चेक करने के लिए, क्योंकि घनमूल सबसे आसान है। हम लोग वर्गमूल में 1 अंक बढ़ा के चेक करते थे, लेकिन घनमूल में हम लोग बढ़ा के 1 अंक चेक नहीं करते हैं। जिसका घन है वही आपको आंसर हो गया। तो यहाँ 2 मिल गया और यहाँ 5 मिल गया, तो कौन गया 25 गया। तो है ना आपको वर्गमूल से आसान, इसमें तो कोई फाइटे नहीं है ना। इसमें आपको एक अंक बढ़ा के चेक करना है ना कुछ करना है, खाली देखना है कि किसके घन के नज़दीक है। ज़्यादा नहीं लेना है, कम लेना है बस। यहाँ पर जो यहाँ 2 बच गया है, 5 हो गया, 25 आपको आंसर हो गया 25। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए आते हैं। देखिए इसको तो आप ऐसे में बना सकते हैं जी, इसी में घेर के बिना कलम के सहायता से। देखेंगे कि 6 है ना, तो जानते हैं कि 2 का 8, 8 का 2, 3 का 7, 7 का 3, अब बाकी का ज्यों कहते हो तो 6 का 6 रह जाएगा। तो 6 तो आपको लास्ट में रहेगा, चूँकि एक को मिलवे करता है। इसमें घनमूल में आपको एक ही मिलता है ऑप्शन, 4 को नहीं मिलता है, 2 को नहीं मिलता है, आपको एक को मिलता है। तो 6 आता है, 6 का 6 रहेगा। जब अंतिम अंक 6 है तो आंसर भी क्या आएगा, अंतिम अंक 6 आएगा। अब देख रहे हैं कि 6 देखिए इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी है, फंस गए। तो अब आगे देखते हैं, चूँकि 3 अंक छाँटते ना हैं, तो 3 अंक छाँट के देखिएगा कि किसका घन है। यानी 2 का घन है ना। 2 के घन के बराबर 3 है, चूँकि 3 के लेंगे तो आपको आ जाएगा आपको 27 है। तो जो 17 से ज़्यादा आ गया तो 2 के लेंगे तो 2 यानी 26 इसका आंसर होता। कितना होता, 26। देखिए कैसे बताते हैं, ये तो और आसान, दम आसान है। यही आपको निकालना है। तो हम बताए थे कि अंतिम से घनमूल में 3 को छाटिएगा, लेकिन चेक कीजिएगा अंतिम से 1 अंक वाके। तो क्या है 6 है, तो 6 का 6 ना आपको रह जाएगा।
क्योंकि 2 का 8, 8 का 2, 3 का 7, 7 का 3, बाकी ज्यों का त्यों। तो बाकी जो है तो ज्यों का त्यों हो गया। अब देखेंगे कि जो 3 अंक छांट के जो आगे वाला बचा है, ध्यान दीजिएगा, वर्गमूल में छांटते हैं पीछे से 2 अंक, इसमें छांटते हैं पीछे से 3 अंक, और जो आगे बचता है तो घनमूल में हम लोग क्यू करके देखते हैं, घनमूल करके देखते हैं। तो घनमूल देखिए किसके आता नज़दीक है, 3 के करेंगे तो आपको आएगा 27 है। तो 27 17 से ज़्यादा नहीं हो गया जी, तो यानी वो आपको नहीं लेना है, कम लेना है, तो 3 के नहीं लेंगे, 2 के लेंगे, यानी कितना के लेंगे, 2 के। तो यहाँ 2 यहाँ 6, चूँकि इसमें क्या करते हैं घनमूल में हम लोग बढ़ा के गुना करके चेक नहीं करते हैं, डायरेक्ट जिसके नज़दीक है वही आपका आंसर हो गया। तो ये आप बिना कलम के सहायता से बना सकते हैं। तो यहाँ 2 यहाँ 6 कितना हो गया, 26। कौन गया आंसर, ये गया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए इसको बताइए, इसको डायरेक्ट बताइए आंसर बिना कलम की सहायता से बताइए। देखिए तो 8 अंतिम अंक क्या है, 8 है, तो 8 का 2 हो जाएगा, और 3 अंक छांटते हैं तो छांटे तो बचा 10 बचा। तो 10 किसके घन के नज़दीक है, यानी 2 के नज़दीक है ना, 2 के ना, चलो 3 के कितना होगा, 27, तो ज़्यादा हो जाएगा। तो जब 3 के ज़्यादा हो जाएगा तो उससे कम लेंगे 2 का, तो 2 यानी अब आगे कितना है, 8 का 2, तो 22 आंसर हो गया इसका। पास में रहना है। देखिए तो पहले आप सीख लीजिएगा तब आप मन में डायरेक्ट बना सकते हैं, लेकिन अगर सीखबे नहीं कीजिएगा और डायरेक्ट कैसे बनाइएगा। देखिए तो कहते हैं कि अंतिम से 3 अंक छांट लीजिएगा और अंतिम वाले को देखिएगा। तो कहे थे कि 2 का 8, 8 का 2, 3 का 7, 7 का 3, बाकी ज्यों कहते हो, तो 8 न है जी, तो 8 का आपको 2 न हो जाएगा, 8 का कितना हो जाएगा, 2। अब देखेंगे कि जब 3 अंक छांटे हैं तो आगे बचा 2 अंक, यानी कितना, 10 है। ये किसके घन के नज़दीक है, क्योंकि घन देखना है ना, तो घन यानी 3 के करेंगे तो कितना होगा, 27। जो 10 से ज़्यादा है तो उससे कम लेते हैं, यानी 2 का लेते हैं, तो 2 का कितना होता है, 2 का होता है 8 है, यानी 2। तो यहाँ 2 यहाँ 2, यानी 22। कितना आंसर आ गया, 22 है आंसर। ए आंसर कितना आ गया, 22 ना आ गया जी, इसका आंसर कितना आ गया, 22। तो आपको 22 कौन में दिया, ऑप्शन ए में। तो देखिए कितना वर्गमूल से आपको एकदम हल्का है। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ये बनाते हैं, 2547 है ना, 25 यानी 2,50,47 को क्या है, निकालना है घनमूल। तो बताइए कितना आंसर होगा। अंतिम से क्या करते हैं, छांटते हैं, तो इसी में बना दें कि यहाँ बना दें, यहाँ पड़े, चलिए यही बना देते हैं। तब आप आंसर निकालिए। बताए थे कि आपको अंतिम से छांटना है 3 अंक, और लास्ट अंक को देखते हैं तो 7 कैसे आता है। बताया था आपको कि 2 का 8, 8 का 2, और 7 का 3 और 3 का 7, तो 7 का कितना हो जाएगा, 3 हो गया ना, 3 हो गया। अब देखते हैं कि आगे बच गया 3 अंक, चूँकि 3 अंक छांट कर देखते हैं ना, पीछे से 3 अंक क्या करते हैं, छांट लेते हैं। अब बाकी जो बचता है उसको देखते हैं घन, तो किसके घन के नज़दीक है, देखिए तो किसके घन के नज़दीक है। अगर हम करते हैं, यानी आपको घन जो है 1 से लेके कम से कम आप 20 तक, घन को 21 तक याद कर लीजिएगा, है ना, घनमूल को, है ना। घन आपको 1 से 21 तक याद कर लेंगे तो आपको दिमाग में रहेगा, और वर्गमूल आपको 1 से लेके 52 तक याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए 250 के किसके नज़दीक आप घन के है, अगर 7 के करते हैं तो आता है 343 है, तो 250 से ज़्यादा ना हो गया, तो हमको 7 के नहीं लेना पड़ेगा, उससे कम लीजिए। तो 6 के देखते हैं, तो 6 के लेंगे तो आपको होता है 216। इसका मतलब कि 6 के ठीक है, क्योंकि 7 के क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, तो 6 के लेते हैं। तो 6 यहाँ पर 6, यहाँ पर 3, तो कितना आंसर हो गया, 63। यही आपका आंसर हो गया ऑप्शन ए, यानी ऑप्शन कौन गया, 63 गया। चूँकि ये घन 6 के नज़दीक है, 7 के ज़्यादा हो जाता है, तो हम 6 के ले लिए। यहाँ पर 7 का 3, 3 का 7, तो 7 ना, 7 का 3 हो गया। तो याद रखेंगे 2 का 8, 8 का 2, 3 का 7, 7 का 3, अब बाकी ज्यों का त्यों, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए इसको बताइए बिना कलम के सहायता से बताइए, बताइए इसको कितना होगा, हम बना रहे हैं। घन निकालना तो क्या होगा, यहाँ पर 3 आएगा करने में। क्या करते हैं, अंतिम से छाटिएगा 3 अंक, अंतिम से छाटेंगे 3 अंक, और लास्ट अंक को चेक करेंगे तो 7 है, तो 7 का होता है 3, 3 का होता है 7,
यानी उल्टा 2 का 8, 8 का 2, बाकी ज्यों का त्यों। तो अब देखिए, तो अब 3 अंक छाँट के जो आगे बचा है, छाँटते हैं 3 अंक पर, चेक करते हैं लास्ट वाला अंक को। वर्गमूल में भी चाहे घनमूल में भी, खाली छाँटने में अलग अलग संख्या लेते हैं। वर्गमूल में 2 को छाँटते हैं और घनमूल में 3 को छाँटते हैं, पर चेक करते हैं लास्ट अंक को चेक करते हैं। तो देखिए, तो अब जो 3 को छाँट के बचा आगे वाला, उसको देखेंगे किसके वर्ग के नज़दीक है, किसके घन के नज़दीक है। तो देखिए, तो अगर हम करते हैं 9 के करते हैं तो कितना आता है आपको, 729 आता है। 9 के करेंगे घन तो कितना आएगा, देखिए 9 के जब करेंगे घन ना, तो आपको आता है 729 है। बात समझ रहे हैं। और अगर 10 के करते हैं तो आपको आता है 1000। इसका मतलब कि 10 का ज़्यादा हो गया, तो हमको 10 को नहीं लेना है, किसको लेना है, हमको 9 को लेना है। तो 9 ले लिए, तो यहाँ पर 9 और यहाँ पर 3, यानी कितना हो गया, 93। यही क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। यानी यहाँ 9, यहाँ 3, कितना होगा, 93। यानी कहाँ गया 93 आंसर, ऑप्शन नंबर डी। तो घनमूल जो है वर्गमूल से बहुत हल्का है, इसमें कोई फाइटे नहीं है कि कौन विकल्प लेना है, क्या करना है। जिसके वर्ग के नज़दीक, जिसके घन के नज़दीक है, और आगे देखेंगे जो लास्ट अंक को छाँटते हैं 3 अंक में, कि उसका क्या होगा आंसर, अंतिम अंक। तो 2 का 8, 8 का 2, 3 का 7, 7 का 3, बाकी जो कहते हो। बस ये तो देखते हैं, इतना अगर कर लिए तो दिमाग में इसको आप सेट कर सकते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब आप लोग सीख गए हैं, तो बताइए कितना आएगा, 496। बताइए आंसर, बताइए कितना आएगा। 6 का तो जानते हैं कि अगर 6 है तो 6 का 6 रहता है, चूँकि 2 का 8, 8 का 2, 3 का 7, 7 का 3 है, बाकी जो कहते हो। तो 6 का 6, तो 6 इसमें भी है, इसमें भी है, यहाँ 2 में फाइट है। अब आगे किसके नज़दीक है, तो देखेंगे कि 5 के करेंगे तो आता है 125 है, 6 को करेंगे तो आता है 216। क्यों कर रहे हैं, जो 3 को छाँट के बचता है। तो और 7 करेंगे कितना आएगा, 343 है। तो हमको 6 के करना है, यानी 6 के, तो 6 के साथ कौन जाएगा, 6 जाएगा, यानी ऑप्शन कितना जाएगा, सी। अब देखिए कैसे, जब आपको सही से बनाने आ जाएगा ना, तभी आपका स्पीड बनेगा, ऐसे नहीं कि आपको स्पीड बन जाएगा। क्या कहते हैं कि पीछे से छाँटिएगा, घनमूल में 3 को छाँट लिए, लास्ट अंक को चेक करते हैं। लास्ट अंक कितना है, 6 गो है, जो छाँटते हैं उसमें लास्ट अंक को चेक करते हैं। तो 6 का क्या होता है, 6वें रहता है, चूँकि 2 का 8, 8 का 2, 3 का 7, 7 का 3, बाकी ज्यों का त्यों। तो बाकी जो है ज्यों का त्यों हो गया। अब देखेंगे कि जो 3 को छाँट के आगे बचा है वो किसका घन है। तो आपको 7 को करते हैं तो आता है 343, जो 227 से कहता है ज़्यादा है। तो आपको ज़्यादा किसी भी हाल में लेना नहीं है, कम लेना है। तो 6 का लेंगे तो कितना आता है, 216 आता है ना, 216 आता है। यानी 6 का लेंगे तो यहाँ पर 6, यहाँ पर 6, तो कितना हो गया, 66। यानी यही क्या हो गया आपका आंसर। यानी यहाँ पर भी 6, यहाँ पर भी 6, कितना हो गया, 66, चूँकि 6 के घनमूल के नज़दीक है। तो आंसर कौन गया, सी। अब आप लोग अच्छी तरह सीख लिए हैं, है ना। तो आप दक्षिणा के रूप में सब्सक्राइब कर दीजिएगा। समझिए कि दक्षिणा गुरु जी के सब्सक्राइब करके दे दिए, तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तो वर्गमूल और घनमूल आप लोग सीख लिए हैं, और जो अगर पूरा वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर शुरू से डे बाय डे करके देख लीजिएगा, और गुरु जी के दक्षिणा के रूप में सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब वीडियो को चलिए समाप्त किया जा रहा है।